दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज मैं एक पेड़ के बारे में बताऊंगा। वो पेड़ है धतूरा। धतूरा, ये जो पेड़ है धतूरा के, ये इतनी गजब की पेड़ है कि इसके बारे में कितना भी वर्णन करूं कम हो जाएगी। वैसे भी भगवान शिव के लिए बड़ा ही पसंदीदा ये पेड़ है धतूरा का। आप अगर उनका पूजा करते हैं और आपने बहुत कुछ चढ़ाया, लेकिन अगर आप धतूरा नहीं चढ़ाते हैं तो वो खुश नहीं होते हैं। ये शास्त्रों में वर्णित है और सबको पता है। तो हमें धतूरा के बारे में जानना चाहिए। वैसे हम धतूरा को गलत तरीके से देखते हैं कि अरे वो जहर है, जहर हो जाएगी, लेकिन आपको पता नहीं, ये आयुर्वेद है, जहर को भी अमृत बना देती है। तो आज हम धतूरा का जहर के बारे में ना जान करके उसके अमृत गुण को जानेंगे कि वो जहर आपके लाइफ में कैसे अमृत बन जाती है, कैसे आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर निकाल देती है। तो मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार आज आप लोग को धतूरा के बारे में बताएंगे। धतूरा का एक रियल नॉलेज बताएंगे और मैं अक्सर रियल आयुर्वेद का बात करता हूं और जो ये रियल आयुर्वेद है वो रियल नॉलेज से चलती है। तो चलिए आज हम जानते हैं धतूरा के बारे में। हमारे जो घर है जहां मैं रहता हूं उससे कुछ दूरी पे धतूरे के पेड़ हैं। तो मैं आज दिखाऊंगा भी और उसके विशेषता को बताऊंगा भी। और इतनी सस्ती, इतनी बेजोड़ की दवा कुछ कुछ बीमारियों में कि आप दंग रह जाएंगे और यूज करेंगे तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जब ये भगवान भोले को सफल बना सकता है तो आपको क्यों नहीं। जब भगवान भोले इस पे खुश हो सकते हैं, इससे खुश रह सकते हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते। तो चलिए एक बार धतूरा का दर्शन करते हैं, यानी भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और वो भोलेनाथ आपको कैसे बचाएंगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार। थैंक यू। हम आपको धतूरा दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं और देखिए सुबह का बेला है और हम धतूरा को देखेंगे और उसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तो अभी मैं पेड़ जी दोस्तों, यही पेड़ है धतूरा का जो भगवान भोले को बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए इसके पत्ते और इसमें देखिए फूल लगे हुए हैं। ये फूल को देख सकते हैं, कितना प्यारा फूल है, शंख की भांति। जैसे लगता है कि बचपन में जो हम बजाते थे ना, फूंकते थे, उसे वो वाजे की तरह दिख रही है। और धतूरा ये जो है आपके धतूरा, ये सफ़ेद वाली धतूरा है, इसके सफ़ेद फूल आते हैं। धतूरा 5 प्रकार के होते हैं। एक सफ़ेद होते हैं, एक काले होते हैं और एक नीले फूल वाले होते हैं और एक लाल फूल वाले होते हैं। यहाँ पे 2-3 धतूरा मैं दिखा पाऊँगा आपको। एक तो ये आपने देख लिया। देखिए काले धतूरा है, इसके देखिए यहाँ पे वो देखेंगे काले वाले धतूरा है। एक काली धतूरा है, देख रहे हैं। इसकी अभी पूरी फूल नहीं आई है, इसकी देखिए कोपल आ रही हैं, कोपल टाइप के आ रहे हैं। एक काले धतूरा काले होंगे और ये बड़ा ही माने दर्दनाशक है। हम पूरी विशेषता बताएंगे फिर धतूरा के बारे में। पहले मैं परिचित करा देता हूँ। ये झाड़ीनुमा होता है और संपूर्ण भारत में पाया जाता है धतूरे। इसमें फल भी लगते हैं, अभी इस पेड़ में फल नहीं है। ये भी सफ़ेद धतूरा है। देखिए धतूरा है यहाँ पे जो आगे सामने ये जो दिखाई दे रही है, ये तो बड़ी कटेरी है। ये बड़ी कटेरी, ये भी बहुत गुणकारी पौधा है, लेकिन मैं अभी धतूरा के बारे में बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। तो ये देखिए इसकी टहनियाँ काली है और इसके फूल जो हैं देखिए पीले पीले फूल आ रहे हैं, पीले पीले फूल हैं। तो ये धतूरा बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होता है।
ये धतूरा का क्या होता है कि शुरू-शुरू ये ब्लैक होते हैं, फिर धीरे-धीरे पीला भी होते हैं और इसमें देखिए डबल इस टाइप के फूल होते हैं। समझिए कि बहुत सर्वश्रेष्ठ है। एक तो मेरे पास ये फूल है, देख रहे हैं धतूरा का, इससे कहीं बहुत ऊपर लेवल का ये काम करती है धतूरा। अगर ये धतूरा मिलते हैं, तो समझिए कि ये दर्द के लिए तो काम करते ही करते हैं और बहुत सारे बीमारियों के लिए काल है काल। भगवान भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ की ये जो पेड़ है धतूरा, ये बीमारियों के लिए काल ही हैं। तो हम आपको कुछ विशेषता बताना चाहेंगे धतूरा के बारे में कि धतूरा कितना अच्छा है आपके लाइफ के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे इसके कुछ यूज देखेंगे। अगर मान लिया किसी को दर्द रहती है, कमर में पेन होती है, घुटने में पेन होती है, अत्यंत माने कष्टदायक पेन है, तो आप क्या करेंगे कि 200 ml धतूरा है ना, इनके रस निकालेंगे, इनके पत्ते भी ले सकते हैं, इसके जो छाल है वो ले सकते हैं, इनकी पत्तियां का रस ले सकते हैं, कूट के निकाले। 200 ml आक के पत्ते, हम हमेशा मदार के पत्ते दिखाते रहता हूँ, आक के पत्ते वो लेंगे उसको 200 ml। एरंड के पत्ते, एरंड के पत्ते देखिए यहाँ पे तो एरंड दिख जाएगी आपको, ये देखिए एरंड है, तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है एरंड। तो एरंड के पत्ते का रस 200 ml लेंगे और एक कनेल होती है कनेल, कनेल के पत्ते का रस भी 200 ml लेंगे। और आप क्या करेंगे कि आप इन सभी को लगभग 800 ml तीली के तेल में पका लेंगे। पकाने के बाद मैंने इतना पकाएं कि केवल तेल आपको बच जाए, तो आप देखेंगे कि कहीं भी दर्द में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा, आराम से बना सकते हैं। अगर आपको एरंड और कनेल नहीं मिलता है, आक नहीं मिलता है, तो केवल धतूरा के पत्ते का भी रस निकाल करके बराबर मात्रा में तेल डाल करके इसको पकाएंगे, तो ये बेहतरीन है, बहुत ही गुणकारी है। देखिए, जिन माताओं और बहनों को स्तनों में सूजन है और गांठ सी दिखाई देती है, कोई तरह का लिम्फ है वहाँ पे, ट्यूमर सिस्ट बना हुआ है, तो वैसे स्थिति में आप एक प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रयोग क्या है कि आप पुनर्नवा पुनर्नवा लें, कच्चे पुनर्नवा मिलता है तो बढ़िया है। धतूरा लेंगे, तुलसी लेंगे, नीम लेंगे, एलोवेरा लेंगे, एरंड का पत्ते लेंगे और हल्दी लेंगे। अम्बा हल्दी ले लें तो बढ़िया है। इन सभी को मिक्स करेंगे गौमूत्र से, गौमूत्र से मिक्स करके एक लेप बना लेंगे। इस लेप को आप रखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, इतना बेहतरीन काम करेगा कि आपके स्तनों की सूजन गायब हो जाएंगे। क्या मैं बताया आपको? मैंने बताया पुनर्नवा, धतूरा, तुलसी, नीम, एलोवेरा, एरंड के पत्ते, गौमूत्र, हल्दी, इनकी पेस्ट बनानी है और लगानी है। कोई भी सिस्ट ट्यूमर रहेगा वो डिजॉल्व हो जाएगी, बेहतरीन काम करती है। दूसरा प्रयोग ये कर सकते हैं इसमें धतूरे में कि धतूरे के पत्ते का जड़ लें, एरंड के जड़ लें, संभालू होती है जिसको निर्गुंडी बोलते हैं उसकी जड़ लें, साठी की जड़ लें, सहजना की जड़ लें और मकड़ी की जाले हैं अगर मिलता है तो वो ले लें और सिंधा नमक, इनको सभी को मिक्स कर लें सरसों के तेल में। और फील पाँव, जिनको पैर की बोलते हैं ना कि हाथी पाँव होती है, मोटापा हो जाती है पैरों में, है ना, फलेरिया हो जाता है, उनमें भी अगर आप यूज करते हैं तो आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीज़ों को और ये एक तरह से रामबाण की तरह काम करेगी, जो मैं अभी प्रयोग बताया हूँ। जिनको गठिया है और जिनको सटिका है, जोड़ों में दर्द है, तो वो क्या करेंगे, इसके पंचांग को, इन धतूरे के पंचांग को करीब 1 लीटर रस को 300 से 400 ml तिल के तेल में पकाइए और पकाने के बाद इसका इस्तेमाल कीजिए। रियल में आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा करती है। ये वात और कफ पे बहुत ज़्यादा काम करती है और मोर इफ़ेक्टिव है, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं। और आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है,
ये खुद अपने आप में एमबीबीएस और एमएस किया हुआ ये डॉक्टर है जो मैं दिखा रहा हूँ, है ना। उनकी लेवल बहुत हाई होती है, बस आपको प्रयोग करने की ज़रूरत है। और आपके फेफड़ों में सूजन है और आपके फेफड़ों में इन्फेक्शंस हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, धतूरे के पत्ते का लेप कीजिए अपने चेस्ट पे और साथ में इसके रसों से मालिश कीजिए चेस्ट पे, तो आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। इन्फेक्शन हो, टीबी हो, कोई तरह का जख्म हो, तो इस पे बहुत अच्छा काम करेगी। इसके बाद जिनको बहरापन है, बहुत सुनाई नहीं देती है उनको, तो वो क्या करेंगे कि बिना छेद वाले पीला पत्ते लेंगे। जैसे देखिए, बिना छेद के पीले पत्ते जैसे हमारे पास यहाँ देख लेंगे, मैं दिखा देता हूँ। ये पीले पत्ते हैं, देखिए इसमें तो छिद्र है, देख रहे हैं फटा हुआ है पीले पत्ते। तो बिना छेद के पीले पत्ते लेंगे और वो पीले पत्ते को पका लेंगे बढ़िया से, है ना। ऐसे भी ये थोड़ा सा फटा हुआ है तो काम चल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। इसको सेक करके इसका रस निकालेंगे, इसको गर्म करके और कान में डालेंगे तो बहरापन आपका कान का मिट जाता है। बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर 15-20 दिन यूज कीजिए, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि नहीं काम करते। आप क्या करें ना, इन पत्तों को बढ़िया से पका के सेक करके इनका रस निकाल करके एक छोटे से ड्रॉपर में डाल लें और डालने के बाद फिर आप उसका यूज करेंगे। 2-2 बूंद 3-3 बूंद कान में डालिए, तो आपका जो कान का बहरापन है ना, आपके कान में जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। धतूरा का एक इस्तेमाल और हम बताते हैं। आपको क्या लेना है, गौमूत्र ले लें और आप ले लें धतूरा, ये दोनों को मिक्स कर लें, हल्का हल्का गर्म कर लें वो गौमूत्र के साथ, और इसे अगर आप लगाते हैं तो आप ये मानिए कि आपका जो कफ वाला सूजन है वो चला जाता है। यानी कफ जब जम जाती है आपके चेस्ट में, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्प करने वाला है ये धतूरा। एक मैं बताता हूँ अस्थमा का प्रयोग, बहुत अच्छी प्रयोग है अस्थमा में। आप क्या करेंगे, अभी तो मैं इसका फल नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसमें फल भी होते हैं। इसके जो फल होते हैं, धतूरे के जो फल होते हैं, इसमें तो ये पत्तियाँ हैं, देखिए पत्तियाँ हैं धतूरे का। इसके देखिए इसमें छिद्र नहीं है पत्तियों में कहीं, प्योर है। तो क्या करना है कि एक फल लेनी है और फल को बीज से कटिंग कर देना है, काट देना है, और उसके एक तरफ का जो बीज होता है उसको निकाल लें। और निकालने के बाद उस साइड में थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, कुट करके काली मिर्च, और मदार के जो फूल होते हैं ना, नीले या सफ़ेद फूल जो भी हैं, उनको डाल दें। और इसके बाद एक धागा अच्छे से बांध दें, कोई भी। बांधने के बाद ऊपर से मिट्टी का लेप लगा दें उस फल में, और इसको आप पका दें। इस मिट्टी को लेप लगा करके फिर इसे आग में पकाए, इतना पकाए कि पूरी तरह से वो मिट्टी ऐसे लग रहा है कि जल गया हो। अब इसके बाद इसको निकाल लें। इसके अंदर से कुछ भस्म आपको मिलेंगे, राख मिलेंगे। उस राख को रत्ती भर, यानी 1 ग्राम की चौथाई आप शहद के साथ लेते हैं, तो आपको कैसा भी अस्थमा हो ना, वो जड़ से ठीक हो जाती है। अस्थमा के लिए रामबाण इलाज है, बहुत अच्छा काम करती है। यानी आप क्या करेंगे कि जो फल में आपको पकाए थे, उसका अंदर के पार्ट को निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप उनके राख बना लीजिए और राख को आप यूज़ कीजिए। अस्थमैटिक जो भी है आपका प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। इतनी अच्छी है धतूरा के पेड़। तो यहाँ पे अभी हम फल आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली इसमें फल लगी नहीं है। तो नेक्स्ट में सीज़न जब इसका फल आएगा तो ज़रूर मैं दिखाना चाहूँगा। धतूरा का जो मैं प्रयोग आपको बताया हूँ, ये सारे प्रयोग बहुत ही इफ़ेक्टिव है, रामबाण की तरह काम करती है। और हमें कुछ ऐसे बीमारियां हैं जहाँ पे डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये पेड़ पौधे मूल्यवान हैं, इन्हें हमें बचानी चाहिए। केवल ये जहर है, ख़राब है, ये मान करके नहीं चलना चाहिए। किसी चीज़ का यूज करने का तरीका होता है, अगर यूज करने का तरीका जान रहे हैं तो निश्चित आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।